ओशो एक ऐसे संत रहे जो कि आजीवन विवादित रहे, जिनके पीछे धर्म और सारे ठेकेदार पड़ गए। ओशो ने जीवन में कई पहलुओं पर लिखा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनके लिए चर्चा की जाती है वो की जाती है सेक्स के ऊपर। उनको एक सेक्स गुरु भी माना गया, जो कितना सही है कितना गलत है वो आप जान सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि सेक्स में उन्होंने जितना खुल के बात की है तो उन्होंने क्यों की और उसके पीछे क्या वजह रही और उन्होंने क्या क्या सेक्स के ऊपर बोला। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, उसके पीछे का तर्क आपको समझना पड़ेगा, जिसके बाद ही हम ये समझ सकते हैं कि ओशो कितने महान इंसान थे। ओशो जी कहते हैं कि युवकों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पुरखे, तुम्हारी हजारों साल की पीढ़ियां सेक्स से भयभीत रही हैं। तुम भयभीत मत रहना, तुम समझने की कोशिश करना, उसे तुम पहचानने की कोशिश करना, तुम बात करना, तुम सेक्स के संबंध में आधुनिक जो नई खोज हुई है उनको पढ़ना, चर्चा करना, समझने की कोशिश करना कि सेक्स क्या है सेक्स का मैकेनिज्म, उसका यंत्र क्या है उसका यंत्र, क्या है उसकी आकांक्षा, क्या है उसकी प्यास, ये सब कुछ समझने की कोशिश करना। ओशो जी आगे कहते हैं कि जिस दिन दुनिया में सेक्स स्वीकृत होगा जैसा कि भोजन स्नान स्वीकृत है, उस दिन दुनिया में अश्लील पोस्टर नहीं लगेंगे, अश्लील किताबें नहीं छपेंगी, अश्लील मंदिर नहीं बनेंगे, क्योंकि जैसे जैसे वह स्वीकृति होती चली जाएगी अश्लील पोस्टरों की बनाने की जो जरूरत है वो भी कम होती चली जाएगी। और ये बिल्कुल सही है अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि आप जिस चीज को जितना ज्यादा छुपाते हो उस चीज को देखने की इच्छा उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। आपने पॉर्न वीडियोस देखी होंगी, आपने मूवीज देखी हैं, जब तक वहां पर आप उसको हाफ नेकेड देखते हो जब किसी इंसान को, तब तक ही आपकी इच्छा बनी रहती है। जैसे ही वो कंप्लीटली नेकेड वहां पर अगर आपको सामने जो एक्ट्रेस है वो दिख जाती है, आपका मन भर जाता है। इसी वजह से बोला जाता है कि अगर कोई झूठ आधा है वो सबसे खतरनाक होता है, अगर पूरा झूठ बोल दिया जाए तो भी एक बार को चल सकता है। और यही चीज ओशो जी भी कह रहे हैं। ओशो जी आगे कहते हैं कि मैं युवकों से कहना चाहता हूं कि तुम जिस दिन दुनिया को बनाने में संलग्न होगे उसमें सेक्स की वर्जित मत करना, अन्यथा आदमी और भी कामुक होता चला जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस देश में भी सेक्स की स्वस्थ रूप से स्वीकृति नहीं होती उस देश में प्रतिभा का जन्म नहीं होता। पश्चिम में 30 वर्षों से जो जीनियस पैदा हुआ है, जो प्रतिभा पैदा हुई है, वह सेक्स के तथ्य की स्वीकृति से ही पैदा हुई है। भारत के युवक के चारों तरफ सेक्स घूमता रहता है पूरे वक्त, और इसे घूमने के कारण सारी की सारी शक्ति उसके इसी में लीन होने में और नष्ट होने में चली जाती है। जब तक भारत के युवक की सेक्स के इस रोग से मुक्ति नहीं होगी तब तक भारत के युवक हमेशा प्रतिभाहीन ही रहेंगे और प्रतिभा को कभी जन्म न कर सकेंगे। और ये चीज मैं मानता हूं और आप भी मानोगे कि बिल्कुल सही है। हम लोगों को सेक्स के बारे में बताया ही नहीं जाता, हम बस सेक्स को खोजने में ही लगे रहते हैं कि क्या है, क्यों रोका जा रहा है, क्यों मना किया जा रहा है, क्यों उससे बात नहीं करने दिया जा रहा, क्यों ऐसी मूवी नहीं देखने दी जा रही, उसके पीछे की वजह क्या है। इसकी वजह से हम उसको ढूंढने के चक्कर में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और जब हमें अकल आती है कि चीज खराब है, चीज किस तरीके से यूज की जा सकती थी या कैसे समझी जा सकती थी, तब तक पूरा टाइम निकल चुका होता है और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। इसीलिए ओशो जी लास्ट में कहते हैं कि सेक्स के पूरे रहस्य को समझो, बात करो, विचारो, मुल्क में हवा पैदा करो कि हम इसे छिपाएंगे नहीं, समझेंगे। अपने पिता से बात करो, अपनी माँ से बात करो, वैसे वे बहुत घबराएंगे लेकिन फिर भी अपने प्रोफेसर से बात करो, अपने कुलपति को पकड़ो और कहो कि हमें समझाओ, जिंदगी के सवाल हैं ये और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ओशो जी ने तब बात कह दी थी जो कि मुझे लगता है आज भी 100% सही है। आप बताना कि आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में, और ओशो जी के ऊपर और वीडियो चाहिए तो जरूर बताना। धन्यवाद।